जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएचए फॉर सिलेक्शन पर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज सीरीज में सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 4 एलिगेशन एंड मिसलेनियस। ये टॉपिक होंगे इसमें, है ना। जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ। आपका मेंटर आपका साथी साविश सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ। टीसीएस ने जितने भी एग्जाम लिए ना अब तक दिल्ली पुलिस के, जैसे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, मिनिस्टर, ड्राइवर, एमटीएस, जितने भी एग्जाम लिए दिल्ली पुलिस के, सबके मैथ्स के क्वेश्चन को हमने छाट लिया है और चैप्टर वाइज बांट लिया है। चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज 2-3 चैप्टर अभी तक हो चुके हैं। आपको आइडिया भी हो गया होगा कि किस तरीके से हम पढ़ाते हैं अपने चैप्टर्स को, ठीक है। ये शिफ्ट वाइज शुरू कर रखा हमने, चैप्टर वाइज शुरू कर रखा हमने। इसके अलावा क्या बचेगा मैथ में? पुराने पेपर कर रहे हैं, चैप्टर वाइज भी कर रहे हैं, तो कहीं मत भटको, इसी चैनल पर अपने लगे रहो और मैथ्स के लिए तो चिंता फ्री हो जाओ, ठीक है। बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाओ, है ना। अच्छा, जो कंटेंट है यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सीटी, एसएससी जीडी और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम सबके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। एलिगेशन इन सिंपल इंटरेस्ट, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। रेस्ट में अच्छे डिटेल से करा के आऊँ मैं कि होता क्या है एलिगेशन, ठीक है। एलिगेशन की डेफिनेशन है, आप देख लेना। मैं इसको मैथ्स के टर्म में बता देता हूँ क्या होता है। क्या देगा ये? ग्रुप 1 दे देगा कोई भी, है ना। ग्रुप 1 दे देगा। ग्रुप 1 में क्या देगा? ग्रुप 1 की एवरेज दे देगा, जैसे हमने रेशो में पढ़ रखा है। ग्रुप 2 में एवरेज दे देगा। जैसे मान लिया कोई पार्ट दे देगा, प्रिंसिपल दे देगा, उस पर इतने रेट है, प्रिंसिपल 2 है उस पर इतनी रेट है, और दोनों को मिला के जो प्रिंसिपल होगा उसकी एवरेज रेट दे देगा, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट चलेगा एलिगेशन का सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। तो इन दोनों की एवरेज दे देगा यहाँ पे। पहले तो एलिगेशन ही बता रहा हूँ, एलिगेशन होता क्या है। G1 प्लस G2, ग्रुप 1 ग्रुप 4, ठीक है। इन दोनों की एवरेज दे देगा। जो ज़्यादा होगा उसमें से कम को माइनस कर लेंगे। G1 प्लस G2 ये दोनों हमेशा इन दोनों के बीच में होगा। ये ना, इन दोनों के बीच में होगा। क्यों? पता है ना, एवरेज तो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में ही होता है। सभी को इक्वल 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 देना, ये तो एवरेज होता है ना। तो मिनिमम से कैसे कम हो सकता है, मैक्सिमम से कैसे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। जैसे फिर फॉर एग्जाम्पल बता सकता हूँ मैं आपको कि जैसे मान लिया एक के पास 10 रुपए है, एक के पास 20 रुपए है, दोनों के एवरेज निकाल लो। 10 प्लस 20 बटे 2, 15 आ जाएगा, ठीक है। ये 15 कैसे आया? 10 और 20 के बीच में है ना 15, तो ये मिनिमम 10 था, मैक्सिमम 20 था। ये बीच में ही आएगा हमेशा। एवरेज का मतलब होता है हर एक को इक्वल इक्वल देना। 15-15 दे दिया ना दोनों को, तो ये हमेशा इनके बीच में आएगा। चलो एवरेज में फिर और अभी अच्छे तरीके से समझाएंगे, ठीक है। कोई भी आएगा इनमें से माइनस करेंगे तो एक रेशो आएगा, रिजल्ट रेशो। रिजल्ट रेशो होगा क्या? रिजल्ट रेशो क्या होगा भाई? इसको एक सेकंड के लिए इधर रख लूँ थोड़ा सा उठा के, ठीक है। ये रिजल्ट रेशो होगा क्या? जैसे एसआई में एलिगेशन, एलिगेशन इन एसआई, सिंपल इंटरेस्ट में एलिगेशन कैसे यूज हो। ये रेट देता है, रेट पर एनम देता है, रेट परसेंट पर एनम। जैसे इसने दे दिया 5% वार्षिक, है ना। पर एनम इसी को बोलते हैं ना। चलो ये लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, मैं अभी बताता हूँ आपको, कि 100 रुपए पर 100 रुपए मूलधन पर, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, 100 रुपए मूलधन पर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। क्या कर रहा है ये हो जाएगा एसआई, ये हो जाएगा प्रिंसिपल। तो ये जो 100 रुपए है ना प्रिंसिपल है, इस पर 1 साल में 5 रुपए ब्याज मिल जाएगा। तो एलिगेशन कैसे यूज होगा? एलिगेशन यूज होगा ऐसे, यहाँ पे लिख दूं मैं, R1% दे देगा ग्रुप 1 में, R2% दे देगा ग्रुप 2 में, ठीक है। इनकी एवरेज दे देगा क्या? रेट R%, ठीक है। निकाल लेंगे तो ये जो डिफरेंस करके लिखेंगे नीचे रिजल्ट रेशो, ये क्या आएगा? ये पहले ग्रुप का प्रिंसिपल, दूसरे ग्रुप का प्रिंसिपल, ठीक है। ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एलिगेशन बहुत पढ़ा उसके पहले, हर चैप्टर में आएगा, मन लगा के पढ़ लो इसको।
क्या कह रहे हैं पहले क्वेश्चन में, एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए की राशि को आंशिक रूप से 15% प्रतिवर्ष और शेष राशि को 18% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया। ठीक है, 2 वर्ष के अंत में कुल ब्याज 16,800 रुपये प्राप्त हुआ ना। 15% प्रतिवर्ष प्राप्त राशि और 18% प्रतिवर्ष पर प्राप्त राशि के बीच अनुपात क्या होगा। सिंपल सी बात बता देता हूँ आपको। क्या कह रहा है ये, ने ग्रुप 1 दिया, इसने ग्रुप 2 दिया। चल मैं एक बार छोटी सी बात एक यहाँ पे बता दो। मेथड 1, 2 साल का एसआई कितना है ये बताओ आप मुझे। 16,800। 1 साल का एसआई 2 से डिवाइड कर देंगे, 16,800 बटे 2 कितना आ जाएगा, 8,400। इतने रुपए आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को। ये क्या कह रहा है, पहले ग्रुप का जो वो है ना कुछ हिस्सा 50,000 का, यानी पहला ग्रुप मान लो उसको दिया इसने 15% पर। ठीक है, दूसरे को दिया इसने दूसरे हिस्से को 50,000 में से दूसरे हिस्से को दिया इसने 18% पर। ठीक है, तो टोटल पर इसको ब्याज मिला 8400 रुपये। ठीक है, टोटल पर ब्याज मिला इसको 8400 रुपये। अब एक बात बताओ आप मुझे सिंपल सी, अगर मान लिया मैं यहां पर 8400 रुपये पर, नहीं 8400 50,000 रुपये पर, पूरे 50,000 रुपये पर 15% रेट लेता तो कितना ब्याज मिलता मुझे ये बताओ। मुझे सिर्फ ये बता दो कितना मिलता मुझे। 750 10 है ना, ये आ जाएगा। अगर पूरे 50,000 को मैं 15% रेट पर इन्वेस्ट करता तो मुझे 7500 ब्याज मिलता है। सही, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अगर 18% पर करता तो मान ली 18% पर करता पूरे पैसे को तो कितना मिलता मुझे। 18% समझ गए ना आप, क्या समझाऊं। चलो लिख ही देता हूं, कोई आप कंफ्यूजन आ जाओ। गुणा 100 बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये आया 750 10 ये ऐसे सेम यहाँ पे करोगे 1 साल के लिए। ठीक है, कितना आया, ये आ गया 18,590 9,000 रुपये ना। लेकिन 1 साल का हमारा आया कितना है ये बताओ आप मुझे, 8400 रुपये। ठीक है क्या, माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा इधर 600, ये आ जाएगा इधर 5,900, 2:3। कौन से ऑप्शन में, ये प्रिंसिपल का रेशो ना, रिजल्ट रेशो प्रिंसिपल का होगा। यानी पहला हिस्सा कितना था 50,000 का, अगर आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें करवा देंगे। 50,000 का 2/5 कर देंगे, पहला हिस्सा आ जाएगा कितना 20,000, दूसरा हिस्सा कितना आ जाएगा 30,000। ठीक है, ये हमने किया एक मेथड अपना। ठीक है, अब करेंगे इसको सिमिलरली, इसको 2 साल के मेथड से भी कर सकते थे। 2 साल का जैसे हमने यहाँ 1 साल का एसआई निकाला ना, 2 साल का एसआई भी निकाल सकते थे। यहाँ आ जाता 15,000, यहाँ आ जाता 18,000, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती। तो 2 मेथड हो गए एसआई से, ये मैं निकाल देता हूँ एसआई से, इसके आगे लिख भी देता हूँ। अब हम निकालेंगे रेट से। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, मेथड 2 रेट से निकालेंगे। अब तो आप एलिगेशन थोड़े से कंफर्टेबल हो गए हुए हैं, है ना। 16,800 रुपये मिले इसको ब्याज के रूप में, कितने रुपए पर, 50,000 रुपये पर। कितने साल में, 2 साल में। तो 8% निकाल लेंगे, 8% निकाल लेंगे। यहाँ से 00 से 00 कट जाएगा और 00 से 00 कट जाएगा 10, 16.8%। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कितना आ जाएगा, मैं इसको सिंपल सा लिख दूं ताकि आपको यहाँ से 8% आ जाएगा 16.8% पर एनम। ठीक है ना, पर एनम भी लिख देता हूँ, चलो कंफ्यूजन ना हो आपको। वार्षिक है ना। जो ग्रुप पहला था यहाँ पे मिली इसको 15%, ग्रुप 2 था यहाँ पे मिली इसको 18%, लेकिन एवरेज मिल रही इसको 16.8%। यहाँ से इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 17, 1.2, यहाँ से करेंगे कितना 1.8%। कोई दिक्कत कोई परेशानी, फिर 6 से काट देंगे, 2/3। मैं क्या कह रहा हूँ, मेथड बदलने से आंसर नहीं बदलते। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, देखो 2 मेथड करवा दिए मैंने, एक करवा दिया रेट से, एक करवा दिया मैंने एसआई से। ठीक है, अब इन 2 मेथड को
दो साल के भी निकाल सकते थे, 2 साल के लिए यहाँ, 2 साल के लिए यहाँ, 2 साल से यहाँ रेट हो जाती 30%, यहाँ हो जाती 36, और यहाँ हो जाती कितनी 16 दूनी 32, 33.4। ठीक है, उसमें आपको नहीं पढ़ना। 2 मेथड ये हो गए, काफ़ी हैं, सफिशियंट है। आपकी मर्जी है, जो मेथड चाहो वो यूज कर लो। यहाँ पे थोड़ा सा कम यूज हो सकता है, लेकिन कई क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं जिनमें रेट निकालना मतलब काफ़ी डेसिमल में आ जाते हैं। तो आप देख लेना अपने हिसाब से, जिस आंसर में आपको ये दिखे कि हाँ रेट अच्छे से निकल रही है सिंपल सी, तो आप जल्दी से निकाल लेना, नहीं तो ये मेथड बिल्कुल सिंपल सा है। ये भी दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत। एक तीसरा मेथड और करवा दूं आपको, करवा दूं। बेसिक तो मैंने करवाया नहीं, चलो बेसिक कैसे भूल गया मैं, चलो बेसिक करवा देता हूँ एक बार। क्या कर रहा है, मान लिया कोई अमाउंट है एक्स, उसको 15% पर, ठीक है, 2 साल के लिए। फिर दूसरा अमाउंट कितना बच गया, कोई मतलब प्रिंसिपल कितना बच गया, 50,000 में से एक्स माइनस कर दो, ये 18% पर 2 साल के लिए। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 16,800 दिया, ये सोल्व कर लेना या करके दिखाऊं। इसको करेंगे कितना आ जाएगा, 30 3 3x बटा 10, या फिर 100 का 100 रख लेते हैं इसको। यह आ जाएगा कितना, 30x बटे 100। एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी ना। इसको करेंगे 36 पंजे 180, पीछे 4 0, 1 2 3 4, 36x बटा 100, 16,800। कोई दिक्कत कोई परेशानी, 16,800 को उधर ले जाता हूँ मैं, एलसीएम ले लेता हूँ। 30x प्लस 1 1 2 3 4 5 0 ना, 36x कितना आ जाएगा, 16,800 00 ना। बेसिक से करना नहीं है, बस बता रहा हूँ मैं कैसे आए। 6x को उधर ये माइनस करेंगे, -6x आ जाएगा, उधर ले जाएंगे 6x, और इसको इधर लेके आएंगे 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 168, 4 माइनस कर देंगे 2 3 4, 12 आ जाएगा। 12 किसकी वैल्यू आई, 6x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 बटे 6, कितना आ जाएगा, 20,000। तो एक हिस्सा आ गया 20,000, एक हिस्सा आ गया 20,000, दूसरा हिस्सा कितना आएगा, 50,000 माइनस 20,000, कितना आ जाएगा, 20,000, और ये आ जाएगा 30,000। 2:3 करना नहीं है इसको ऐसे कहीं एग्जाम में करने बैठ जाओ ना। अच्छा, शिफ्टिंग मेथड और करवाना था, तो एक पेज ऐड कर दूं मैं इसमें। पेज ऐड कैसे करेंगे, पेज ऐड करेंगे हम, पेज ऐड करने के लिए यहाँ पे जाएंगे हम, या फिर एक काम और कर सकते हैं, इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ, है ना, तो सारे को उठा के यहाँ रख देता हूँ। क्या हो रहा है, इसको उठा के सारे को यहाँ रख देता हूँ मैं यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चले, हमारा शिफ्टिंग मेथड एक और बच गया मेथड। सब में ऐसे नहीं करना, ठीक है, आपकी मर्जी है, जो सा आपको आसान लगे उससे कर देना, ठीक है। यहाँ करवा देता हूँ मैं शिफ्टिंग मेथड अपना, शिफ्टिंग, ये हो जाएगा अपना मेथड 4। 6 मेथड हो गए, बताओ क्या क्या याद रखोगे ना, नहीं रखना यार, सिंपल सा 1 2 मेथड याद रखो अपना, एस या तो SI का कर लो या रेट का कर लो, एक ही तो बात है सारी, बस कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, ठीक है। देखो क्या कर रहे हैं, ये कह रहा है 50,000 रुपए थे, ठीक है, एक हिस्से को इसने 5% पर चढ़ना, कितने पर, 15% पर, दूसरे हिस्से को इसने 18% पर, यानी 15 प्लस 3% लिख सकता हूँ मैं इसको। ये हिस्सा 1 हो गया, ये हिस्सा 2 हो गया, ठीक है। अगर टोटल में इसको 15 हिस्से पर ही चलाता, 15% पर ही चलाता अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कितना ब्याज मिलता मुझे, देखो कितना ब्याज मिलता, 50,000 का 15% 1 साल के लिए, कितना कितना हो गया, कितना मिलता है इसको, 15 पर 75, 7,500, ठीक है।
7,500 मिलता है इसको। अब मिला कितना इसको एक साल का? 8400 रुपये। यानी इसको मिला कितना? 8400 रुपये। कितना ज़्यादा मिला? 900 रुपये ज़्यादा मिला इसको। 900 रुपये किसकी वजह से ज़्यादा मिला भाई? दूसरे हिस्से पर 3% ज़्यादा मिला, नहीं इसकी वजह से मिला। दूसरे हिस्से पर 3% ज़्यादा मिला इसको, इसकी वैल्यू है 900 रुपये। तो दूसरा हिस्सा आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 जीरो, इसके पीछे 2 जीरो। तो पहले हिस्सा कौन सा आ जाएगा? 50,000 में से ये तो दूसरा हिस्सा तो 30,000, टोटल 50,000। 50,000 में से 30,000 घटा देंगे, 20,000 रेशो 30,000, 2 रेशो 3। घबराने की जरूरत नहीं है, इतने मैथड याद नहीं रखने, मैथ बेसिक तो करना ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल समझाने के लिए है। रेट और एसआई वाले, एक साल का रेट, एक साल का एसआई, ये आपकी जैसे ये है, ये आपकी मर्जी है, एक साल का ना, ये पूरा एक मेथड होगा, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। ये एक साल का, एक साल की रेट, इन दोनों में से एक मेथड आपकी मर्जी है। मेरे मानने से आप एक इनमें से कर लो और एक शिफ्टिंग मेथड कर लो, 2 मेथड कर लो, 2 पे पकड़ बना लो, बस हो गया बस, ठीक है ना। 4 मेथड में से ये तो बेसिक तो करना ही नहीं, सिर्फ हमें एक पहले क्वेश्चन में बेसिक से अपने नोट्स बनाने हैं कि समझ में आ जाए क्या करना चाह रहा है, उसके बाद जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलें आगे, बिल्कुल सिंपल है, एसआई में एलिगेशन बिल्कुल सिंपल है। क्या कह रही है? 2500 रुपए की एक धनराशि पर, ठीक है, 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि एक भाग पर 5% साधारण ब्याज तो दूसरे भाग पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज लगाया जाए तो वार्षिक प्राप्त ब्याज 140 रुपये। आपकी बार तो ईयर का भी फंडा खत्म हो गया ना, एक साल का ही। क्या कह रहा है ये होगा 5% पर दे दिया कुछ हिस्सा, ठीक है, कुछ हिस्सा दे दिया 6% पर, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। और टोटल उसका ब्याज मिला कितना? 140 रुपये। एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ मुझे, अगर ये मान लिया, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अगर पूरे 2500 रुपये को एक साल, 25,000 में एक साल के लिए 5% पर लगाता तो कितना ब्याज मिलता है इसके बताओ? कितना मिलता है? 125 रुपये। 125 रुपये मिलता ना। 25,000 रुपये को, 25,000 निकल रहा है बार बार, 25,000 नहीं, 2500 रुपये ना, 1% ज़्यादा, 1% ज़्यादा मतलब 6% पे लगाता तो कितना मिलता? 150 रुपये, ठीक है, ये आ गया 150। ये 10, ये 15, कितना आ गया? 2 रेशो 3, 5 से काटेंगे, प्रिंसिपल का रेशो है ना, जो भी सादा। 5% पर वार्षिक ब्याज पर दी गई उधार राशि पूछी इसने, ठीक है, तो निकाल देंगे टोटल कितना भाई? 5 नहीं 2500, कितना गुना? 500 गुना 5% के रेफरेंस में ये है ना रेशो, ये हिस्सा गया था ना 5% पर, इसको भी 500 से कर देंगे, कितना? 1000 रुपये। रेट से करना चाहो तो रेट से भी कर लेना, कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है, रेट से भी बिल्कुल आसान ही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैं एक बार शिफ्टिंग मेथड से और करवा, अच्छा ये हिस्सा आप क्या करोगे? आप ईमानदारी से बताओ, ये आप कैलकुलेट करोगे? ये तो मन में ही कर लोगे ना, 2500 का 5%, 125, 25 का 6%, 150, सीधा लिखोगे, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना। ये सिर्फ ये हिस्सा आपने करना है एग्जाम में, सिर्फ ये हिस्सा, ये ऊपर वाला जो लिख रहे हो ये भी नहीं लिखोगे, ठीक है। तो एक बार आप अच्छे से नोट्स बनाओ, अपनी कमांड पर इस पर मजबूत करो, उसके बाद तो फिर आपका है सारा। चलो क्या कर रहा है ये, शिफ्टिंग मेथड करवा देता हूं मैं, क्या कर रहा है, क्या कह रहा है? 25 रुपए को, पहला हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है, 5% पर दिया इसने, दूसरी बार 6% पर, यानी 1% ज्यादा दिया। अगर इसको सिर्फ 5% पर ही देता ये तो इसको कितना ब्याज मिलता? 25 का 5%, 125 ब्याज मिलता। 125 नहीं मिला इसको, इसको मिला है 140 रुपये, यानी 15 रुपये ज्यादा मिले इसको, है ना, 15 रुपये। 15 रुपये ज्यादा क्यों मिले इसको? क्यों मिले हैं इसको बताओ? क्योंकि दूसरे हिस्से पर 1% ज्यादा मिला था हमें, दूसरे हिस्से का 1% यानी 1/100 कितना होगा? 150, 15 रुपये, ठीक है। दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा? 100 को उधर ले जाएंगे, 1500। क्या कौन सा हिस्सा पूछा? पहला हिस्सा पूछा है, पहला हिस्सा निकाल लो। पहला हिस्सा क्या होगा? 2500 टोटल है, 2500 में से दूसरा हिस्सा घटा दो, 1500। बिल्कुल सिंपल है यार, बिल्कुल, इससे आसान तो क्या ही हो सकता है, 1000 रुपये।
कौन सा ऑप्शन है? अच्छा, ऑप्शन तो हमने क्लिक कर दिया। चलिए आगे। तीसरा क्वेश्चन, एक दूध वाले ने 2 वर्ष की अवधि के लिए 2 साहूकारों से साधारण ब्याज 5% और 7% की दर से एक ऋण के लिए 2500 रुपए की उधार राशि ली। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? रेट क्या दी थी? 5%, 7%, प्रिंसिपल कितना दी थी? टोटल 2500 रुपए। यदि उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 276 रुपए है तो उसने 7% पर कितना उधार लिया था? एक बात बताओ आप मुझे, पहला अच्छा 2 साल का एसआई बताओ आप मुझे, कितना मिला इसका? 2 साल का एसआई 276 रुपए। 1 साल का एसआई, 1 साल का एसआई बताओ कितना? 276 बटा 2, 113, 8 रुपए, 138 रुपए ना। पहले हिस्से को इसने दिए 5% पर, दूसरे हिस्से को 7% पर। ठीक है, 7%। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ ताकि, या फिर दूसरे पेज पे करवा देता हूँ शिफ्टिंग मेथड है ना। अगर इसने पूरे 2500 रुपए का 7% पर दिया होता तो 125 रुपए मिलते। अभी भी करके आए हम। ठीक है, फिर से करवा देता हूँ। 7 पे करता तो 25 175 रुपए। ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी। फिर भी मैं करवा देता हूँ। क्यों करवा देता हूँ? क्योंकि आप नन्हे मुन्ने बच्चे हो। 5% 1 साल के लिए 25 पंजे 125 रुपए। अगर पूरे हिस्से को, पूरे प्रिंसिपल को 7% पर निवेश करता तो कितने मिलते? 25 175। ठीक है, ये चीजें करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, अभी नोट्स बनाने के लिए कर लो बस। 138 रुपए, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे। यहाँ से 138 में से 25 गए 13, इधर जाएंगे 40, 35 2 37, 37 से 13 ना भाई, ये हमारा है 50, 50 नहीं करे, ये है 2500 रुपए। तो कितने गुना? 50 गुना। कौन सा हिस्सा पूछा? 7%। दूसरा हिस्सा पूछा है, दूसरा तो ये है 7 वाला, इसका 50 गुना। कितना आ जाएगा? 13 पंजे 65, 650 रुपए। 650 कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन। शिफ्टिंग मेथड शिफ्ट करवा दो, यही को तो यही करवा देता हूँ। इसको इधर उठा लेता हूँ सारे को, इसको एक ही पेज पे आ जाएगा ना। ठीक है, ये होगा अपना मेथड 1 एलिगेशन से। ठीक है, अब कर लेंगे यहाँ पे मेथड 2, क्या? शिफ्टिंग मेथड, शिफ्टिंग मेथड। ठीक है, क्या करते शिफ्टिंग मेथड में? पूरे पैसे को अगर मान लिया 25 रुपए पर चढ़ाता, ब्याज पर 25 रुपए पे देता तो कितना मिलता इसको? 125 रुपए, है ना। एक सेकंड, इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे 5%, यहाँ पे 5% से 2% ज्यादा, यानी 7%। अगर पूरे राशि को सिर्फ 5% पर चढ़ाता तो कितना रुपए ब्याज मिलता है इसको? 125 रुपए। मिला कितना इसको? 138 रुपए। कितना? 138 रुपए। कितना ज्यादा मिल गया? 13 रुपए ज्यादा मिला। किसकी वजह से मिला भाई? ये दूसरे हिस्से पर 2% ज्यादा ब्याज चढ़ा था, इसलिए मिला। दूसरे हिस्से का 2% ज्यादा, यानी 138 रुपए। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? 138 नहीं, 13 रुपए भाई। 138 13 रुपए। दूसरा हिस्सा कितना आ जाएगा? 1300 बटे 2, 650। मेथड बदलने से आंसर नहीं बदलते। बिल्कुल सिंपल है। रेट से करना चाहो रेट से कर दो, आपकी मर्जी। चलिए आगे। अपना आ गया 4th क्वेश्चन। ठीक है, सरिता ने 18,600 रुपए का ऋण लिया, आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8%। एक हिस्से को 5%, दूसरे हिस्से को 8% साधारण ब्याज पर। 4 साल बाद उसे 4800 ब्याज मिले। ठीक है, ब्याज चुकाने पड़े। दो अलग अलग ब्याज दरों पर उधार ली गई राशि के बीच अंतर बताओ भाई। अंतर बताना। देखो 4 साल का ऐसे ही बताओ आप मुझे, यही करवा देता हूँ ताकि मेथड 1 एलिगेशन, ताकि शिफ्टिंग मेथड भी यहीं पे करवा दें। 4 साल का ऐसा ही कितना भाई? 4800 रुपए। 1 साल का ऐसा ही बताओ आप मुझे जल्दी। 4 से डिवाइड कर देंगे। 4800 बटे 4, 1200 रुपए। सिंपल। पहले हिस्से को इसने
5% पर, 18,600 को 5% पर, दूसरे हिस्से को 8% पर। अब आप मुझे यहाँ पे बता दो, यहाँ पे हम जगह चुरा लेते हैं थोड़ी सी। 18,600 का पूरे को हम 5% से चढ़ाते तो कितना ब्याज मिलता हमें 1 साल का? 6 पंजे 30, 3 18 पंजे 90 और 3 93, 930 रुपये मिलते ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये बिल्कुल सिंपल सी है, 930 रुपये। अब 8% से आपको पता है डबल जीरो डबल जीरो कट जाएगा, 8 6 48, 4 18 144 और 4 148। कैसे किया मैंने? 18,600 को 7% पर, 8 पर, ठीक है। ये करेंगे तो कितना आ जाएगा? 800 800 8 6 48, 4 18 144 और 4 148, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है। लेकिन हमें मिला क्या है 1 साल का? 1200, दोनों को बीच में आएगा ना। यहाँ से इसको माइनस करेंगे, यहाँ से ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे, 1270 रुपये, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा? 288 रुपये। इसको कितने काटेंगे? 288, 4 से काटेंगे तो 4 से 28, 4 दूनी 8, 4 से 24 3, 4 से तो नहीं कट रहा, और किसे कट रहा है? 2 से काट लेते हैं भाई, चलो। 14 4 13 5, 5 3 8 9, 4 4 8, 3 से कटेगा, 3 से क्या 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 5 9 6 54, 9 एकम 9, 4 9 5 45, 16:15, 16:15 आ जाएगा। क्या कह रहा है? 16:15 आ गया टोटल, 31 हो गया टोटल। 31 नहीं भाई, 18,600, यानी 6 गुना तो है ये, सीधा सीधा 2 जीरो। और कौन सा हिसाब पूछा है? अंतर पूछा, अंतर तो एक ही है भाई हमारे हिसाब से। 1 को गुना करो 600 से, कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत कोई परेशानी? कौन से ऑप्शन में? पहले। अब इसको शिफ्टिंग मेथड से कर लेते हैं, शिफ्टिंग मेथड, ठीक है। क्या कह रहा है ये? 18,600 पहले हिस्से को ये 5% पर चढ़ाता है, ठीक है। दूसरे हिस्से को 8% पर। 8% को क्या लिख सकता हूँ मैं? 5% प्लस 3%। एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ कि पूरे हिस्से को 5% पर चढ़ाता तो कितना ब्याज मिलता है इसको बताओ? 930 ये निकाला था ना हमने, निकाल लेंगे ऐसे। 930 नहीं भाई, इसको ब्याज मिल रहा है कितना? 1200 रुपये। कितना ज्यादा होगा? 270। 270 क्यों मिला भाई? किस वजह से मिला इसको? किस खुशी में? क्योंकि दूसरे हिस्से को 3% ज्यादा रेट पर चढ़ा कर, दूसरे हिस्से का 3% कितना है? 1200, 270, 1200 270। दूसरा हिस्सा कितना हो जाएगा? 9,000। पहला हिस्सा कितना हो जाएगा? 18,600 में से 9,000 घटा देंगे, 9,600। दूसरा हिस्सा 9,000 है, पहला हिस्सा 9,600, तो कितना डिफरेंस आ गया? 700। ये हमारा आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी? रेट से करना चाहो रेट से कर लो, आपकी मर्जी है। हमने आपको सारे मेथड सिखा दिए, अब आपकी मर्जी। फिफ्थ क्वेश्चन अपना करें इसको मेथड वन। रमेश ने कुछ धनराशि 12% साधारण ब्याज पर तथा उतनी धनराशि 15% साधारण ब्याज पर प्रत्येक 2 वर्ष के लिए उधार दी। यदि उसे कुल ब्याज 675 रुपये था, उसे उधार दी गई राशि कितनी थी? क्या कह रहा है ये? मान लिया एक हिस्सा, पहला हिस्सा मान लिया एक्स, ठीक है। एक्स को इसने 12% पर 2 वर्ष के लिए चढ़ाया, ठीक है। ये बेसिक से करें, बिल्कुल आगे अपने एलिगेशन से भी करेंगे। दूसरा हिस्सा मान लिया एक्स ही है ना, बराबर हिस्से हैं, देखो उतनी राशि है ना, बराबर ही है, तो क्या करेंगे? दूसरे हिस्से को चढ़ाया इसने 15% पर, ठीक है। चाहो तो आप इसको क्या कर सकते हो, परसेंट को लिखो ही मत, नीचे ऊपर ही रख लो 12%। क्या कह रहा हूं मैं? ये कह रहा हूं कि अगर चाहो तो आप इसको क्या लिखो, एक्स को 12% पर 2 साल के लिए, ये होता ना सिंपल इंटरेस्ट, प्लस एक्स को ही 15% पर 2 साल के लिए। कितना ब्याज मिला भाई? 675। कितना हो गया यहाँ पे?
12 दूनी 24x, यहाँ पे हो जाएगा 30, 54x% है ना, 54x%। ठीक है, 675। क्या पूछा इसने? 12% पर कितनी थी? 12% पूछ ले या 15% पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों सेम ही है। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू कैसी? 675/56। जो परसेंटेज का 100 नीचे था इसको अब के बार ऊपर ले जाएंगे 25, या फिर क्या काम करें, 4 से इसको डिवाइड कर दें। 4 एकम 4, 2, 4 6 24, 3, 4 8 32। क्या करें, 4 नहीं है भाई, 4 नहीं है, 4 नहीं है, 54 है। देखो 54 को नीचे लेके आएंगे, थोड़ी सी गलती होगी हमसे। इसको काटेंगे कितने से कट जाएगा? वैसे तो यही काट लेते हैं, चलो यही काट लेते हैं। 9 से कट जाएंगे, 7 5 बचा 9 6 54, या काट के नीचे लिख देता हूँ मैं 6x, 9 से 63, 4 9 5 45, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 2x इज इक्वल टू 25। क्या लिख दिया मैंने? काट पीट के लिख दिया मैंने, 2x% इज इक्वल टू 25। थोड़ा सा ध्यान दे लिया करो आप, है ना। जैसे 54 का मैंने खाली 4 4 उठा लिया, तो क्या लॉजिक बनता है इसका? x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू निकाल लेंगे 25/2, तो परसेंटेज का 100 नीचे था, परसेंटेज का मतलब होता है ना 1/100। इस 100 नीचे जाके ऊपर गुना में हो जाएगा, कि इसको गुना में कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 1250। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसको एलिगेशन से कैसे करेंगे? बेसिक से बिल्कुल आसान पड़ा है, एलिगेशन से भी कर लेते हैं। एलिगेशन से यहाँ कर लेते हैं। कैसे? जैसे हमारे पहले ग्रुप पर किसी ने कितने परसेंट पर दिया इसने? 12%, 15%, 12%, 15%। प्रिंसिपल का रेशियो दे दिया इसने, इक्वल दे दिया, तो इक्वल मान लूं मैं ये, तो ये x% पे दिया गया होगा, है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये होता क्या, दोनों गुणा कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो, एक चाय है 10 रुपए kg पर kg, दूसरी चाय है 20 रुपए पर kg, RS पर kg। एक एक के अनुपात में मिलाई जाती है। तो एवरेज बताओ, तो एवरेज क्या करेंगे? 10 गुना 1, 1 किलो ले लिए है ना, ये क्वांटिटी का रेशियो होगा ना। यहाँ पे 20 गुना 1 कितने किलो होगी? 1 + 1, यानी 10 और 20 30। एवरेज प्राइस आ जाएगा नहीं, एवरेज प्राइस कितना आ जाएगा? 30/2 15 रुपए पर kg। ये हिस्सा मैं यहाँ पे कर दूंगा, यही काम मैं यहाँ पे कर दूंगा। क्या किया मैंने? 12% इंटू 1 प्लस में x की वैल्यू आएगी, है ना, x% की वैल्यू, 15% इंटू 1, एवरेज रेट आ जाएगी हमारी ना पूरे ग्रुप की। 1 + 1 कितनी आ गई? 15 27/2%। क्या कह रहा है ये कह रहा है, यहां लिख देता हूं, ये क्या कह रहा है, कोई प्रिंसिपल था अपना, उसका 27/2%, 100 नीचे लिख देता हूं, 2 साल के लिए निवेश किया। एवरेज रेट आ गई ना, अब तो लिख ही सकते हैं। कितना आया? 675। सोल्व करेंगे तो वही कितना? 2 0 से 2 0, 675 00 बटे में 27, 9 तिया 27, 9 6 9 से 63, 4 9 5 45, 7500 बटे 7500 बटे, ये सारा लिख देता हूँ काट के, ताकि आपको नोट्स बनाने में 2500 रुपये, है ना। 2500 के 2 हिस्से करिए थे भाई इसने। पहला 12% पर कितना था? चलो 12% लिखता ही नहीं मैं। पहला हिस्सा 1250 रुपये, दूसरा हिस्सा कोई भी हिस्सा पूछ ले भाई, 1250 है। ये एलिगेशन में थोड़ा सा लंबा गया है ना, बेसिक से करोगे तो और छोटा हो जाएगा, आपकी मर्जी है। एलिगेशन में पकड़ बना लोगे तो इसमें कुछ नहीं, 12% 15%, अरे कितना आ जाएगा? 12 15 27/2, 13.5 लिख लो, 27/2 प्रिंसिपल का 27/2। ये भी आसान पड़ेगा, बस फर्क कहाँ पड़ेगा? आपकी प्रैक्टिस पर, किस मेथड पर कितनी प्रैक्टिस करते हैं आप, है ना। चले आगे।
अच्छा, मिसलेनियस टॉपिक है, इसमें क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट इज सेम फॉर डिफरेंट पार्ट, अमाउंट इज सेम फॉर डिफरेंट पार्ट, हिडन टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल इजी टॉपिक है ना। इंटरेस्ट इज सेम फॉर डिफरेंट पार्ट्स, इसको आप बिल्कुल बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, और नहीं तो क्या कह रहा हूं मैं, एक मैं समझा देता हूं बस, एक मेथड, वो फॉर्मूला से आप याद रखो तो रख लो, नहीं तो बिल्कुल बेसिक तरीके, दोनों तरीके से करेंगे, फॉर्मूले से भी कर लेंगे, बेसिक से भी कर लेंगे। मैं ये क्या कहेगा इस क्वेश्चन में, कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, कोई इतनी धन है, इसको 2 या 3 या 4 जितने भी हिस्सों में कहेगा उतने हिस्सों में बांट देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें मैं 3 का सिखा देता हूँ आपको। जी P1 पहला हिस्सा, दूसरा P2, तीसरा P3, ठीक है। इसको R1 रेट पर, इसको R2 रेट पर, इसको R3 रेट पर, इसको T1 टाइम के लिए, इसको T2 टाइम के लिए, इसको T3 टाइम के लिए इन्वेस्ट करता तो ये आ जाएगा, इनका ऐसा इक्वल हो जाएगा, ये कह रहा है बस, ये यही कहेगा स्टेटमेंट में, ठीक है। तो ऐसा इक्वल कैसे होगा, ऐसे कहने से थोड़ी होगा, हम करेंगे इक्वल। देखो ऐसा ही क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये इक्वल है तो इसको दूसरे के इक्वल रख लो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम 100, कोई दिक्कत कोई परेशानी। मान लिया इसको एक के इक्वल रख लेता हूं मैं, 100 से 100 तो सब जगह कट जाएगा, एक के इक्वल रख लिया मैंने, एक के इक्वल रख लिया, कुछ भी मान सकते हो, एक्स मान लो, 100 मान लो, आपकी मर्जी, किसी के भी इक्वल मान लो। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा यहाँ से, प्रिंसिपल 1 कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल 2 कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल 3 कितना आ जाएगा, 1 अपॉन R1T%, या फिर यहाँ कहो तो यहाँ लिख देता हूँ, यही लिख देता हूँ, चलो R1T1, देखो ये नीचे जाएगा ना, है ना, बस ये बात बताएं। प्रिंसिपल 2 कितना आ जाएगा, रेशो, प्रिंसिपल 2 कितना आ जाएगा, 1 अपॉन R2T2, ठीक है। प्रिंसिपल 3 कितना आ जाएगा, R3T3, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब इसको और सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे तो प्रिंसिपल 1, प्रिंसिपल 2, प्रिंसिपल 3, ऐसे चलते चलते प्रिंसिपल n का रेशो क्या आ जाएगा, बताओ आप मुझे, 1 अपॉन R1T1, 1 अपॉन R2T2, प्लस लग रहा है, इसको T बना देता हूँ ना, 1 अपॉन R3T3, ऐसे चलते चलते ये 1 अपॉन RnTn, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। यहाँ भी लिखना पड़ेगा फिर, प्रिंसिपल 1, प्रिंसिपल 2, प्रिंसिपल 3, क्वेश्चन बिल्कुल इजी होंगे, ये तो बस हमने थ्योरम समझाई, आपको थ्योरी समझाई है, ये थोड़ी ना एग्जाम में करनी में, है ना, ये एग्जाम में नहीं करनी मेरे बच्चों। पहला क्वेश्चन करें, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बेसिक से भी कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात और याद रखना, यहाँ करवा देता हूँ मैं, अगर सिर्फ 2 साल के लिए प्रिंसिपल 1 और प्रिंसिपल 2 का पूछ ले तो 1 अपॉन R1T1 होता है ना, 1 अपॉन R2T2 होता है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, R2T2 रेशो में R1T1, ठीक है। 2 के केस में डायरेक्ट इनको उलट दो, 3 के केस में नहीं उल्टना, है ना, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट होगी, 3 के केस में तो इनका सब कैल्शियम लिया जाएगा, चलो छोड़ो उस बात को, 2 के केस में सिर्फ याद रख लेना, ठीक है। प्रिंसिपल रेशियो का रेशियो क्या आएगा, पहले का 2, दूसरे का 1, है ना। चले पहले क्वेश्चन पर, मैं दोनों तरीके से करवा देता हूँ आपको, बेसिक से भी करवा देता हूँ, और जो हमने ये फॉर्मूला किया है इसे करवा। ब्रजेश के पास 8600 रुपये थे, ठीक है, जिसे उसने 2 भागों में निवेश किया, ठीक है। पहले भाग पर 4 वर्षों में 15% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 3 वर्षों में 20% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज के बराबर, ठीक है। दोनों में ऐसा इक्वल दे दिया, क्या दे दिया, दोनों भाग अंतर ज्ञात कीजिए। मान लिया ऐसा इक्वल दे दिया इसने, ठीक है। मान लिया पहला हिस्सा था x रुपए, ठीक है, ठीक है ना। दूसरा हिस्सा था, या फिर एक बात और मान लेता हूँ, x प्लस वाई मान लेता हूँ मैं 8600 रुपये, ठीक है। अभी बताऊंगा, ये बेसिक है बिल्कुल, इसको उठा के इधर लिख देता हूँ ताकि मैं कोशिश हुई तो एक ही पेज में लिख देंगे ना, ये बेसिक है मेथड बिल्कुल। x रुपये को हमने किया 4%, 4 वर्षों के लिए 15% पर, 4 साल के लिए 15%, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। दूसरे हिस्से y को किया हमने 3 वर्षों में 20% की, 3 वर्षों में 20%, कोई दिक्कत कोई परेशानी। एक्स और वाई का रेशो निकाल लो यहाँ से, एक्स और वाई का रेशो आ जाएगा 60:60,
1:1। क्या डिफरेंस आया भाई? 0 आया, यानी x और y बराबर हैं और डिफरेंस क्या है? 0। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब हमारा फॉर्मूले से आ जाते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? अगर SI इक्वल हो 2 पार्ट दे दे, 3 पार्ट दे दे, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। SI इक्वल हो तो क्या कर सकते हैं? P1:P2, 2 का मैं डायरेक्ट लिख दूं R2:TU2 रेशो में R1:T1, ठीक है। वैसे तो फॉर्मूला तो ये कहता है 1/R1T1, लेकिन हमने आगे सोल्व कर दिया था एक स्टेप और क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 2 के केस में सिर्फ है ना, 3 के मत करना। ये 3 के में भी लिख दो, प्रिंसिपल 1 2 3 इज इक्वल टू R3T3, नहीं ये गलत हो जाएगा ना। 2 के केस में तो कोई फर्क नहीं पड़ा था क्रॉस मल्टीप्लाई का, 3 के केस में थोड़ी ना क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो प्रिंसिपल 1 और प्रिंसिपल 2 कितना आ जाएगा? याद है XY कितना आ जाएगा? R2 कितना है? ये है 3 गुना 20, 3 गुना 20%, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 4 गुना 15%। दोनों इससे कितने हैं? 1 का है। प्रिंसिपल 1 और प्रिंसिपल 2 का डिफरेंस कितना है? 0, 0 ही आ जाएगा अपना आंसर। बिल्कुल कोई दिक्कत कोई परेशानी, आपकी मर्जी है। फॉर्मूला याद करें तो कर ले, फॉर्मूला नहीं है ये, मैं बार बार फिर से कह रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं है। इसी को आगे सोल्व कर लिया बस इसने। अगला क्वेश्चन करें। एक व्यक्ति ने कुल 57,500 रुपए को 4%, 5% और 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया। एक कंडीशन देगा सिर्फ, क्या देगा? वर्ष के अंत में तीनों में समान ब्याज प्राप्त है। SI प्राप्त हुआ सेम, यही कर 5% पर निवेशित राशि क्या थी, ठीक है। बेसिक से चाहो तो बेसिक से लिख लो, मेथड में बेसिक से करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। x + y + z, 3 हिस्से मान लिया हमने, क्या? 57,500, ठीक है। 3 हिस्से मान लिया हमने। x को किया 4% पर, ठीक है, लिख देता हूँ 1 साल के लिए, ठीक है। 100% को लिखो या ना लिखो पता हमें, कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y को हमने किया 5% पर, परसेंट को नीचे 100 लिखो या ना लिखो हमें पता है कट जाएगा। z को 8% पर 1 साल के लिए, टाइम ना दिया हो तो 1 साल मान लेते हैं ना। x, y और z, 4x = 5y = 8z। कैसे निकालते हैं पता ना, = 1 मान लो इसको। x की वैल्यू 4x की वैल्यू 1 कब आएगी? जब x की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, ठीक है। या फिर इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, बाकी बचे हुए 2 को, आपकी मर्जी है कैसे भी कर दो ना। 1/4 1/5 सिमिलरली 1/8। क्या किया मैंने? इसको भी 1 बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? y की जगह 1/5 लिखेंगे ना, सिमिलरली। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। या फिर एक और तरीका क्या होता है, इसको छुपा लो, बाकी जो जिसके 2 के कॉन्स्टेंट वो बच गए ना, इनकी गुणा कर दो, ठीक है। जैसे y की निकालेंगे, क्या हो रहा है, y की निकालेंगे तो बाकी 4 की और 8 की गुणा कर दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। या फिर बिल्कुल बेसिक तरीका तो यह है, चारों की और इनका तीनों का एलसीएम ले लो, क्या जाएगा? 8 × 5 = 40, 40 से गुणा कर दो, 40 से गुणा कर दो, 10 10 8 5 कितना आ जाएगा? 13 23 23 नहीं भाई, इसने बोला है 57 5 00, 23 दूनी 40, 23 पंजे 115, 2500 गुना 5% पर कौन सा हिस्सा किया गया था भाई? ये बीच वाला किया गया था ये, तो इसको भी कितने से करेंगे? 25 25 8 200, 200 के पीछे 2 0, ढूंढो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है। ये हमारा आंसर है 200 के पीछे, ठीक है। ये तो होगा बिल्कुल बेसिक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें ना। अब हमारा जो फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला तो क्या है, हमने स्टेप खाने सीख लिए बस। ये P1 P2 P3 का फॉर्मूला क्या होता है? 1/R1, कब? जब सिंपल इंटरेस्ट सेम होने के पार्ट पर। 1/R2 T2 = 1/R3 T3, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। P1 P2 P3 निकालो, P1 P2 P3, रेट कितनी है? 4% पहले पे, 1 साल के लिए, कोई दिक्कत। दूसरे पे 5% 1 साल के लिए, तीसरे पे
कितनी थी, 4 5 8 8% 1 साल के लिए। ठीक है, सोल्व करेंगे क्या, एलसीएम लेके वही सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10:5, इसको पूरे को उठा के लिख दूँ क्या, 10:8:5। चलो मैं लिख ही देता हूँ, 2 सेकंड का तो काम। 23 की वैल्यू कितनी भाई, 57,500, 200 गुना 2500 गुना, इसकी वैल्यू पूछिए 5% वाले की, है ना। इसको किसी और की पूछता, उसकी भी निकल लेते। हमें अब आ गए, अभी कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कौन से भी तरीके से कर लो, इतनी ज़्यादा डिफरेंस पड़ेगा नहीं, है ना। 5-10 सेकंड का पड़ेगा, 5-10 सेकंड भी ज़्यादा बता दिए, 2-3 सेकंड का फर्क पड़े। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ इतना लिखना होता है हमें, है ना, इतना सिंपल आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ सकता है, इसमें भी वैसे करेंगे नहीं, ये मैंने परसेंट नीचे लिख के बता दिया, नीचे थोड़ी लिखना है, सीधा x 4%, y 5%, z 8%। ठीक है, सीधा निकाल देंगे, x y z का रेशो क्या आ जाएगा, इसको छोड़ दो, इन दोनों की गुणा करो 40, इसको y की, इसको छोड़ दो 32, इसको छोड़ दो 20, 4 से काट दो 10, 8 5, कोई दिक्कत कोई परेशानी, सारे को मिटा देता हूँ मैं। चल भाई सारा साफ हो जा। मैं फिर वही कह रहा हूँ, बेसिक के ऊपर टिके रहो अपना। ठीक है, बेसिक के ऊपर टिके रहोगे तो क्या होगा, जब 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, आप शुरू में हो सकता है कोई नई चीज आ गई हो आपके लिए, हो सकता है फॉर्मूला नई चीज आ गई हो आपके लिए, लेकिन जब बार बार करोगे ना, आपको पता चल जाएगा यार ये तो बेसिक से ही आया है, क्यों मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ। बेसिक से इतने जल्दी तरीके से कर देंगे हम कि हमें किसी भी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, बेसिक पे टिके रहो टिके रहो टिके रहो, लास्ट में विजयी हो जाओगे। चले आगे। अमाउंट इज सेम फॉर डिफरेंट पार्ट। ठीक है, ये करते हैं। इसमें क्या अब की बार क्या बोला था, एसआई सेम, अब की बार बोल देगा अमाउंट सेम। तो क्या बोल देगा, जैसे मान लिया प्रिंसिपल दे दिया, एक कोई टोटल प्रिंसिपल है, इसको इसने 3 हिस्सों में बांट दिया। 3 के लिए बता रहा हूँ मैं, आप 4 5 6 कितने आपकी मर्जी है, एन तक लिख दें। P1 हिस्सा, P2 हिस्सा, P3 हिस्सा। इसको R1% से, R% रेट से, इसको R2% रेट से, इसको R3% रेट से। ठीक है, इसको T1 टाइम के लिए, इसको T2 टाइम के लिए, इसको 3 टाइम। ये क्या कह रहा है, अमाउंट क्या होता है ये बता दो। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल को अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो क्या कह सकता हूँ, 1 प्लस RT अपॉन 100। ये हो सकता है। तीनों हिस्सों में मैं अमाउंट को इक्वल रख लेता हूँ। लो भाई, तीनों हिस्सों में अमाउंट को इक्वल रख लिया मैंने। अमाउंट क्या होगा इक्वल, प्रिंसिपल 1 का, इसको इधर गुणा भी कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, 100 प्लस RT अपॉन 100, R1 T1 अपॉन 100। ठीक है, ये पहला हिस्सा, पहला अमाउंट बराबर होगा, क्या किया मैंने 100 की इधर गुणा कर ली, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, फॉर्मूला ही तो है। दूसरा हिस्सा क्या लिया, ये अमाउंट कैसे इक्वल होगा, P2 प्लस 100 R2 प्लस R3 अपॉन 100, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तीसरा हिस्सा होगा P3 जो अमाउंट है, जो प्रिंसिपल है, इस पे 100 प्लस R3 T3, ये तीसरा अमाउंट इक्वल होगा। ठीक है, इन तीनों को एक के इक्वल मान लूँ मैं, तो P1 P2 P3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक के इक्वल मान लिया मैंने। P1 P2 P3 की वैल्यू क्या आ गई, ये इधर जाएगा 100 से 100 तो सबका कट जाएगा, 100 से 100 सबका कट जाएगा, इधर आएगा 1 अपॉन में 100 प्लस R1 T1, कोई दिक्कत कोई परेशानी। P2 कितना आ जाएगा 100 प्लस, अब की बार प्लस 100 ऐड हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में चलो एक बार लिख देता हूँ पूरा, फिर बताता हूँ आपको ना क्या आ गया, 1 अपॉन 100 प्लस R3 T3। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, बेसिक ही तो है ये, बेसिक। पहले क्वेश्चन में क्या बोला था, पहले टाइप में ये आया नहीं है अभी तक ऐसा इसमें दिल्ली पुलिस में, लेकिन मैं करवा रहा हूँ क्योंकि ऐसा इक्वल करने का पूछ लिया तो अगली बार अमाउंट का ही पूछ लेगा। ऐसा इक्वल किया तो प्रिंसिपल का रेशियो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R1 T1, 1 अपॉन R2 T2, ऐसे चलता चलता 1 अपॉन R1। अमाउंट इक्वल बोल देगा तो इसमें 100 ऐड कर देंगे, प्लस 100 R1 T1, 100 R2 T2। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 2 कंडीशन दी है वैसे ने, 2 बेसिक से कर लेंगे तो बेसिक से भी हो जाएगा, इसको भी बेसिक से करेंगे हम, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन हमने इतनी मेहनत की है फॉर्मूला सिखाने में, फॉर्मूला तो क्या ही है, तो हम
फॉर्मूले से भी कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन, 7930 रुपए की राशि 3 भागों में विभाजित की जाती है। ए बी एम सी को क्रमशः, देखो सीरियल से उठाया मैंने क्वेश्चन, ये सिर्फ आपकी मदद के लिए, हो सकता है आपकी बार आ जाए। 2 3 4 वर्षों के लिए उसी की सीरीज में तो है ना क्वेश्चन, ये ऐसा इक्वल दे दिया, आपके बार अमाउंट इक्वल दे दिया, ठीक है, तो कोई गारंटी नहीं है, तो सिंपल सा तो है ही, कर लेंगे। साधारण ब्याज में रूप में दी जाती है, ठीक है। यदि तीनों को राशि उनके ऋण की संबंधित अवधि के बाद बराबर है, क्या दे दी उन्हें, राशि अमाउंट इक्वल दे दिया, अमाउंट इक्वल दे दिया, ठीक है। तो ए ने कितने रुपए, किसी एक का हिसाब पूछ लेगा। सबसे पहले तो हम फॉर्मूले से कर लेंगे, ठीक है, फिर बेसिक से भी करके दिखाएंगे आपको। बेसिक से ये बल्कि आसान पड़ेगा। 7930 रुपए को ए बी और सी, ये मेथड 1 करवा देता हूँ, ठीक है। पिछले में लिखा था क्या मैंने, मेथड 1 मेथड 2, हाँ ठीक है, लिख रखा है। ए बी सी, ये 3 प्रिंसिपल हो गए। इसका टाइम दे दिया इसने कितने साल, 2 3 4, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, ठीक है। रेट तीनों की सेम दे दी, ये तो और भी अच्छी बात कह दी इसने। रेट क्या दे दी, ये दे दिया टाइम, ये दे दिया रेट, ये दे दिया प्रिंसिपल, ठीक है। 5%, 5%, 5%, तो हमारा वही फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा फॉर्मूला क्या था, देखो यहाँ करवा देता हूँ। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था P1 P2 P3 का रेशियो क्या आ जाएगा, 1/100 प्लस R1 T1, आगे 1/100 प्लस R2 T2, आगे आ जाएगा 1/100 प्लस R3 T3, ऐसे आगे चलता रहेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। P1 P2 P3 का रेशियो हम यहाँ पे निकालेंगे। R1 कितनी है भाई, R1 है इसकी सबकी 5% है, 5 कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 100 प्लस R2 कितनी है, R2 भी 5 है, सबकी 5 है, 3 साल के लिए 100, R3 कितनी है 5 सी है, ये 4 साल के लिए। यह आ जाएगा 110, यह आ जाएगा 120, 115, यह आएगा 120, 5 से काट लेंगे इसको, क्या आ जाएगा 1/, चलो नीचे लिख देता हूँ मैं ताकि आपको कंफ्यूजन हो, 1/22, 1/23, 1/24। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, 22 23 24, 22 से 22 कट जाएगा, ये आ जाएगा 23 24, ये आ जाएगा 22 और 24, इसको छोड़ के बाकी दो है ना। क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ा इसको बताओ, क्योंकि कट जाएगा ना, इसको लिख देंगे 23, 22 गुना 23, ठीक है। 2 2 सब में कॉमन है तो 2 से काट देंगे, ये आ जाएगा 12 3 36, 3 12 दूनी 24 और 3 27, 276, ये आ जाएगा। 2 से 2 2 काटा था ना हमने, 2 2 से काटा था, तो 22 दूनी 44, 4 22 से कम, 22 और 4 26, 2 यहाँ से भी काटा था हमने, 11 3 33, 3 11 दूनी 22 और 3 25, टोटल कितना आ गया भाई, 4 3 7 6 13, 1 5 6 6 12 और 7 19, 1 2 4 6 7 97 का नहीं भाई, इसने बोला 10 गुना 7 9 3 0, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कौन सा हिस्सा पूछा है, एक का तो ये था भाई, 276 को भी 10 से कर देंगे, 2760। हमें क्या करना है, हमें अपने एग्जाम में सिर्फ इतना ही करना है, हम सीधा लिख देंगे 100 में, यहाँ से एग्जाम में स्टार्ट होगा, एग्जाम में यहाँ से स्टार्ट होगा अपना, ठीक है। ये सब तो क्या है, क्या है ये सब सिखाने के लिए कि क्या है, नोट्स अच्छे से बन जाए ना। हमारा एग्जाम में कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। चलें आगे, क्या चले आगे, क्या बेसिक से भी तो करवाना है भाई, बेसिक से करवाना, क्या है बेसिक। अभी मैंने एक सिंपल सी बात बताई थी, बस उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। अमाउंट वैसे तो आपको बता रखी है काफ़ी बार, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यही होता ना। इसको मैं और आगे सिंप्लीफाई करूँ तो प्रिंसिपल को कॉमन ले लेता हूँ मैं, 1 प्लस आर टी अपॉन 100, कोई दिक्कत कोई परेशानी। इसको और आगे सिंप्लीफाई करूँ तो प्रिंसिपल इंटू
100 प्लस आर टी अपॉन, ठीक है। यही होता है ना, ये 2-3 बार हमने कर लिया है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ये तो हमारा फॉर्मूला ही है, बिल्कुल बेसिक सा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसने क्या बोला था, 7930 रुपए को, ठीक है, 3 हिस्सों में, ए बी और सी में, ठीक है। ए हिस्से को, बी हिस्से को, सी हिस्से को, ठीक है। 3 हिस्सों को किस रेट से, इसको बोला था इसने, सबकी रेट थी 5% है ना, 2, 3, 4 साल के लिए, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक को सोल्व करके दिखा देता हूँ मैं, एक को, सिर्फ एक को। मान लिया ए हिस्सा है 100 प्लस आर कितना 5%, और ये कितना है 2 साल के लिए 10, 100, कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 110/100, ठीक है। यही किया, ये इसको मिटा देता हूँ मैं 1 सेकंड के लिए, ये अमाउंट आ गया था ना, इसको कैसे कैसे लिखेंगे, 100, ए का 110/100% हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी ना। सिमिलरली बी को करेंगे, जब इतना टाइम लगेगा तो बी को भी करवा ही देते हैं। बी का अमाउंट क्या आएगा, बी इंटू में 100 प्लस 5% रेट से 3 साल के लिए अपॉन में 100, कितना आ जाएगा, बी का 115/100%, 100% नहीं 100, बी का 115/100, सी का ज़्यादा दूर दूर लिख देना, मैं कैलकुलेशन यही कराने की सोच रहा था, बी सी अमाउंट है ना, ए बी सी नहीं, ये इसका ए का अमाउंट, बी का अमाउंट, कहीं ए बी सी को इक्वल कर दो तुम, कोई भरोसा नहीं भाई आपका, नई जनरेशन के बच्चे हो ना। नई जनरेशन हमेशा पिछली जनरेशन से हर एस्पेक्ट में अच्छी होती है, बढ़िया होती है। सिर्फ एक जो वो होती है कंडीशन, उसको हम एनालाइज करते हैं, जैसे वो कंडीशन क्या होती है, एथिक्स, मोरल वैल्यू। इसमें नहीं कह सकते हम ये अच्छी होगी या बुरी होगी, है ना। बाकी हर चीज़ में, जैसे टेक्नोलॉजी देख लो, लैंग्वेज देख लो, आईक्यू देख लो, या किसी भी एक्सपेक्ट में चले जाओ आप, टूर एंड ट्रैवलिंग करने का किसी भी एस्पेक्ट में चले जाओ, हर एस्पेक्ट में नई जनरेशन पिछली जनरेशन से हमेशा बढ़िया होती है। लेकिन हमारी पिछली जनरेशन जैसी हो जाती है, वो क्या कहती है, हमारे टाइम पे ये होता था। अरे भाई सिंपल सी बात है, मान लो आगे आने वाली जनरेशन हमेशा बेटर होती है। ये चीज़ दुख देती है कि हमारे टाइम पे ऐसे होता था, अरे भाई होता था ठीक है, सिर्फ एक एस्पेक्ट पे आपको, ये भी जरूरी नहीं है कि नई जनरेशन गलत ही हो मोरल वैल्यू में, एथिक्स में, है ना। हो सकता है ये बढ़िया हो, ये गलत हो, है ना, हो सकता है इक्वल हो, तो इसमें हम नहीं कह सकते। बाकी सब एस्पेक्ट में कोई भी हो, नई जनरेशन हमेशा तेज ही होगी, ठीक है। तो आप हमसे तेज हो, इसको आप ए बी सी पार्ट को भी इक्वल मान सकते हो, मत मानना भाई, यहाँ पे मेरी मान लो, ये अमाउंट इक्वल है, ठीक है ना, क्योंकि इसने बोला। सी को ऐसे ही करेंगे तो किसी का क्या जाएगा, सी का 100 प्लस 5% 4 साल के लिए कितना आ जाएगा, सी का 120/100, सी का 120/100, ये ना अमाउंट इक्वल दे दिया। लो अब मैंने काट दिया। अब चाहो तो इस पूरे हिस्से को भी हटा ही दूं, आप कंफ्यूजन में ना हो, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको पूरे को उठा के यहाँ लिख के, यहाँ लिख देता हूँ, अमाउंट इक्वल बराबर होगा तीनों का, है ना, ठीक है। 100 से 100 कट गया, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, ये 22 से कट जाएगा। चलो मैं काट के लिख देता हूँ, 22 से 23 बी 24 सी, क्या करेंगे, एक के इक्वल मान लेंगे, वही एक के इक्वल मानेंगे तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, एक के इक्वल मान लिया, कर लेते हैं 100, है ना। तो क्या एक की जगह 1/22 लिखेंगे, तभी तो 22 से 1/22 कटेगा ना, देखो, तभी तो एक आएगा ना। ऐसे सिमिलरली ऐसे यहाँ पे बी की वैल्यू 1/23 मानेंगे, ये तो पिछला ही आ गया सारा, 1/24 कहते तो पीछे से उठा लूँ पूरा, यूं का यूं, ये उठा लेता हूँ, ये तो हमने कर ही दिया, ये उठा लेता हूँ,
है ना, टेक्नोलॉजी है तो इसका फायदा उठा लेते हैं। कॉपी इसको कर देते हैं यहाँ पे, पेस्ट का ऑप्शन कैसे आएगा, पेस्ट, ठीक है, हो गया बिल्कुल 2760 आ जाएगा, बिल्कुल सेम कर लेंगे ऐसे ही, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे, ये आ गया अपना इडन टाइम भी कुछ नहीं है, ठीक है। दिल्ली पुलिस के सिपाही, कांस्टेबल, एग्जीक्यूटिव, हेड कांस्टेबल, एमटीएस और ड्राइवर, दिल्ली पुलिस की ये जान है ये, ठीक है। ये नीचे जैसे अभी स्ट्रेंथ मान लेते हैं 90,000 है दिल्ली पुलिस के ना, लगभग इतनी है, 90,000 में से 80,000 के करीब यही मिलेंगे, यही चला रहे हैं दिल्ली पुलिस को, खासकर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, ठीक है। तो हम दिल्ली पुलिस की जान है, हमारा काम ही है छुपी हुई चीज़ों को निकालना, दिल्ली पुलिस का काम ही है ना, छुपे हुए फैक्ट्स को, छुपे हुए एविडेंस को निकालना, है ना। तो अब इडन टाइम भी निकालेंगे, कैसे, चलो देखते। पहला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, क्या करें, खुदरा व्यापार ने एक बैंक में कुछ राशि जमा की, ठीक है, पहले 3 वर्षों के लिए, ठीक है, 6% की दर से, 6% की दर से, ठीक है। अगले 3 वर्षों के लिए 9% की दर से, अगले 3 वर्षों के लिए 9% की दर से प्रतिवर्ष, और अगले 6 वर्षों से आगे अवधि, 6 साल तो हो गए हमारे, 6 साल हो गए कि आगे की अवधि के लिए 10% है, 10% है। ये 9 वर्ष के अंत में खुदरा, जो 6 वर्ष तो हो गए, और टोटल 9 वर्ष के अंत में 1650 रुपये मिलते हैं, 6 वर्ष तो हो गए, तो बाकी 9 वर्ष पूरे करने के लिए कितने साल और बच गए, 3 साल, टोटल कितने आ गए, 9 साल, यही बात, यही कह रहा है। प्रिंसिपल का ये नाम निकाल लेते हैं, प्रिंसिपल का 80% ही तो क्या होता है 27, यहाँ से कितना आ जाएगा 30%, टोटल आ गया कितना 7 8 15 1 3 4 2 6 1 7, 75%, प्रिंसिपल का 75% दे दिया इसने, कितना 1650 रुपये, काट लेंगे इसको, 25 या 75, 25 का 150, 15, 25 का 150, 2200 आ जाएगा ना, सीधा लिख देता हूँ मैं, कट के, हाँ पी की वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, 2200 अच्छे से लिख देता हूँ। क्या किया मैंने, एक जो लास्ट टाइम का ना, लास्ट टाइम है उसकी ईडन, उसको बताता नहीं है, छुपा देता है, इसलिए मैंने इस टाइप का नाम रखा क्या, ईडन टाइम, ठीक है। 3 वर्षों के लिए, दोबारा बता देता हूँ, 3 वर्षों के लिए 6% दर से दिया, ठीक है। हमने 80% निकाल लिया इसका, ये निकाल लिया 80%, अगले 3 वर्षों के लिए 9% पर दिया, ठीक है। और 6 वर्षों से आगे, 6 वर्ष तो हो गए हमारे पूरे, कि आगे की अवधि के लिए ब्याज दर 10% है, 9 वर्षों के अंत में, कभी ये दे देगा 9, कभी दे देगा 11, बाई चांस यहाँ पे 9 3 ही आ गया, ठीक है, 11 दे देता तो 5 साल का निकालते हैं यहाँ पे ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी ना। एक क्वेश्चन और कर देते हैं, अच्छे से क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। चले आगे, एक निश्चित राशि 4 वर्षों के लिए 5%, अगले 8 वर्षों के लिए 4% और 12 वर्षों से आगे 7%, ठीक है। क्या कह रहा है ये, चलो मैं बताता हूँ, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 15 वर्षों की अवधि के लिए साधारण ब्याज इतने रुपए, क्या कह रहा है ये, देखो ये कह दिया ने टाइम, ये कह दिया ने रेट, और हमें निकालना क्या है 80% ही तो निकालना है ना। 4 वर्षों के लिए 5% की दर से, 8 वर्षों के लिए, अगले 8 वर्षों के लिए 4% की दर से, ये हो गए हमारे 12 कंप्लीट हो गए। 12 वर्षों से आगे के लिए 7% की दर से, और टोटल टाइम कितना दे दिया इसने 15 वर्षों की अवधि के लिए, 15 वर्षों की अवधि के लिए, यानी 15 में इसमें 3 साल और जोड़ेंगे तभी तो 15 आएगा ना, तभी तो 15 आएगा ना, ठीक है। ये लिख देता हूँ मैं कैसे, हाँ ऐसे लिख देता हूँ, 12 तो हो गए, 3 साल और ऐड करेंगे इसमें, तब 3, हमें 80% निकालने से मतलब, और किसी से कोई मतलब नहीं, ये फालतू की बात, इडन टाइम हमें आता है, हमें पता है कि क्या है, जो भी छुपा रखा है इसको हम दिल्ली पुलिस की सिपाही हैं, निकाल लेंगे, है ना। 5 का 20%, 32%, 7 या 21%, कितना आ जाएगा 3 तो 5 2 7, 73%, प्रिंसिपल का 73% आ जाएगा, कितना प्रिंसिपल का 73% आ जाएगा, कितना 4 3 8 0 0, 7 6, देखो 6 बाजार है ना,
प्रिंसिपल आ जाएगा कितना, 6 पे देगा, 00 इसकी और 00 ये नीचे वाली ऊपर चली जाएगी। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें? बिल्कुल आसान आसान से टॉपिक थे ये। हमारी आज की तो क्लास होगी ख़त्म। मेरी आपसे एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है, क्या कमेंट करेंगे वीडियो के नीचे, क्या कमेंट करेंगे कि कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। 2 ही काम आपके, एक तो पढ़ना, एक्चुअली 3 ही काम है, फिजिकल की तैयारी करना और तीसरा हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करना। ये मुश्किल से मुश्किल आपको जैसे क्लास देखोगे ना, आपको जो भी रियलाइज होगा, तो कमेंट करने में कितना 10 सेकंड से 15 सेकंड लगती हैं यार। 24 घंटे का 15 सेकंड मांग रहा हूँ आपसे, परसेंटेज निकलवा लूंगा ना, याद आ जाएगी आपको, कुछ याद नहीं आ जाएगी। देखो 15 सेकंड का 24 घंटे में से निकालेंगे, 24 घंटे को पहले तो सेकंड मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और परसेंटेज निकालनी है, तो बस हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ये होगा हमारा रिकॉर्ड आंसर। 15 सेकंड मांग रहा हूँ, देख लो कितना, चलो मैं करके दिखाई देता हूँ आपको कितना कम टाइम मांग रहा हूँ। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 12 चौक 48, 4 5 24, 4 28। कितना मांग रहा हूँ, इस 500 को 0 से, फिर एक 0 चढ़ाओगे ऊपर, फिर 0 जाएगा, फिर 0 जाएगा, देख लो 0.01% के आसपास मांग रहा हूँ मैं आपसे टाइम, है ना, कोई थोड़ी बहुत तो देख लेना इसमें, है ना, इतना ही टाइम मांग रहा हूँ पूरे दिन का। तो ठीक है, जोक्स पार्ट अपन पढ़ेंगे भाई, बार बार अपनी वीडियो देखेंगे। ये मान ली पहली बार आपने देख लिया, अच्छे से समझ में आ गया, दूसरी बार 1.5 गुना स्पीड करके देख लो, नोट्स बना लो अपने। अगर नहीं बना रहे, टाइम की दूसरी सब्जेक्ट पे कम कमांड है तो उन पे फोकस करना चाह रहे हो, तो हमारे नोट्स भी किस पे हैं, पेनिशिया फॉर सिलेक्शन इस चैनल पे हैं सारे। दूसरी बार आप 1.5 गुना स्पीड में देखो, तीसरी बार तो आपको फिर धुआं उठा देना, क्या 2 गुना स्पीड में देखो, बार बार कॉन्सेप्ट सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी, ठीक है। बाकी एक बार वीडियो देख लोगे और अपने नोट्स बना लोगे तो वो सफिशियंट है, बाकी कहीं पे कोई दिक्कत आए तो उस वीडियो में वहीं पे चले जाना, ठीक है। एक बार देख लो, 2 बार देख लो, आपकी मर्जी है किस हिसाब से प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपना। पढ़ो, फिजिकल की तैयारी करो और कमेंट करो, बस। तो ठीक है, अपना ख्याल रखो, अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए। अच्छा, इसमें एक और बताना चाह रहा था मैं, मिसलेनियस का मतलब ये नहीं कि खत्म होगा, इंस्टॉलमेंट की एक क्लास बाकी है, इंस्टॉलमेंट SI की इंस्टॉलमेंट है ना, इसको हम करवाएंगे अगली क्लास में। कहीं मिसलेनियस के चक्कर में आप ये सोचो कि पूरा चैप्टर करूंगा, ठीक है ना, एक क्लास और बाकी है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अगली क्लास तक के लिए जय हिंद साथियों।